सुनिए जी, आज सुबह से ही बारिश हो रही है। आप जो लकड़ियाँ लाए थे सब भीग चुकी हैं। अब गीली लकड़ियाँ कौन खरीदेगा? तू चिंता मत कर कौशल्या, मैं सेठ जी के पास जाकर कुछ उधार मांगता हूँ। शायद थोड़े दिन का गुजारा हो जाए। इतना बोलते ही धीरज बारिश में ही सेठ के घर जाने के लिए निकल जाता है। सेठ जी, हमें कुछ पैसे उधार दे दो। बारिश के कारण लकड़ियाँ भी भीग गया है। उधार? अब फिर से? पहले का पैसा चुकाया है क्या? भाग यहाँ से भूखा मर, लेकिन मुझसे उधार मत मांग। धीरज उदास मन से घर की ओर लौट रहा था और तभी पैर एक पत्थर से लगते ही वह नीचे गिर जाता है। मेरा पैर लगता है टूट गया। हे भगवान, अब क्या होगा? धीरज की हालत देखकर घर का माहौल और भी उदास हो गया। ये सब बातें उनकी बेटी रूपा खिड़की से सुन रही थी। पापा अब चल भी नहीं सकते, माँ भी बेबस है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। रूपा चुपचाप अपने पिता की कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि वो जिस जंगल में जा रही है वो जादुई है। ये जंगल तो और भी डरावना होता जा रहा है। रास्ता भी समझ नहीं आ रहा। अब क्या करूं? जंगल में चलते चलते उसे एक ऊंची सीढ़ी दिखाई देती है जो बादलों तक जाती थी। तभी एक बूढ़ा बाबा सामने आता है। बेटी, सोच ले, ये सीढ़ी तुम्हें बाहर तो निकालेगी, पर ऊपर एक परी मिलेगी जो तुझसे 3 पहेलियां पूछेगी। तैयार हूँ बाबा, चाहे जान भी क्यों न जाए। मैं अपने पापा को यूं नहीं देख सकती। इतना बोलते ही वह ऊंची सीढ़ी की ओर निकल जाती है। रूपा, मुझे सब पता है, लेकिन अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब नहीं दे पाई तो जान गंवानी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ, पूछिए। पहेली नंबर 1, ऐसा कौन सा फल है जो कभी नहीं बिकता? रूपा सोचती है, फिर जवाब देती है। मेहनत का फल। बिल्कुल सही। अब दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम लेते ही वह टूट जाती है? रूपा थोड़ा घबराती है, फिर कहती है, खामोशी। सही कहा। लेकिन अब आखिरी और सबसे कठिन सवाल, ऐसा कौन सा अंधेरा है जो रोशनी से बनता है? रूपा नीचे झांकती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, वो है परछाई। शाबाश रूपा, तुमने तीनों पहेलियों का सही उत्तर दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी और प्रेम की परीक्षा पूरी हुई। ये लो, यह खजाना। रूपा परी को धन्यवाद करते ही परी गायब हो जाती है। रूपा खजाने को लेकर चुपचाप घर जाने लगती है। रूपा घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने पिता को इलाज करवाती है। कुछ दिन बाद सब कुछ सही हो जाता है और अपने बेटी पर दोनों कोई गर्व करते हैं।